उत्तर प्रदेश में मथुरा लोकसभा सीट पर इस बार प्रवासी बनाम ब्रजवासी का मुद्दा खूब चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी मुंबई की हैं और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ब्रजवासी हैं। इसी मुद्दे के कारण इस बार हेमा मालिनी के जीत की हैट्रिक संकट में नजर आ रही है। मथुरा में गेहूं की फसल काटने वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी क्या इस बार भी जीत की फसल काट पाएंगी या मुकेश धनगर हेमा मालिनी के हैट्रिक बॉल पर लगाएंगे इंडिया की जीत का छक्का। आइए डालते हैं एक नजर मथुरा सीट के जातीय व सियासी समीकरण सहित इसके इतिहास पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं उनके खिलाफ कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस के मुकेश धनगर, बहुजन समाज पार्टी से सुरेश सिंह और राष्ट्रीय समता विकास पार्टी से जगदीश प्रसाद कौशिक चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी हेमा मालिनी की खेत में गेहूं काटते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। जब भी हेमा मालिनी खेतों में गेहूं काटते हुए फोटो खिंचवाएं तो इसका मतलब साफ होता है कि चुनाव आ गए हैं और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में आकर प्रचार में लग चुकी हैं। हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट पर लगातार 2 बार से सांसद हैं। बीजेपी ने तीसरी बार भी उन्हें ही टिकट दिया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार हेमा मालिनी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें इसके लिए मना लिया। बता दें कि मुंबई की माया नगरी छोड़कर हेमा मालिनी को बार बार मथुरा आना पड़ता है, जो निश्चित ही हेमा के लिए एक मुश्किल भरा सफर रहता है। लेकिन इस बार हेमा मालिनी के जीत की राह भी चुनौतीपूर्ण लग रही है। मथुरा जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जहां बसपा ने पूर्व IRS सुरेश सिंह को टिकट दिया है। बता दें कि सुरेश सिंह से पहले बसपा ने पत्रकार कमलाकांत उपमन्यु को टिकट दिया था, लेकिन मायावती ने मौके की नजाकत को समझते हुए कमलाकांत उपमन्यु का टिकट काटकर जाट कार्ड खेलते हुए सुरेश सिंह को मैदान में उतारा है। मथुरा लोकसभा सीट पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है। इस बार अच्छी बात यह है कि वर्ष 2014 के चुनाव में हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़े राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ हैं। हालांकि जयंत चौधरी साल 2009 के चुनाव में मथुरा से सांसद रहे थे, लेकिन उसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें यहां से जीत हासिल नहीं हुई और अंत में जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ हैं। बता दें कि बीजेपी ने मथुरा सीट से पहली बार 1991 में चुनाव जीता था और साक्षी महाराज सांसद चुने गए थे। साक्षी महाराज के बाद चौधरी तेजवीर सिंह लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2004 में यह सीट कांग्रेस के कब्जे में आ गई और मानवेंद्र सिंह सांसद चुने गए। वहीं वर्ष 2009 में रालोद के जयंत चौधरी विजयी हुए थे। जयंत के बाद से हेमा मालिनी लगातार 2 बार यहां से चुनाव जीत रही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में हेमा मालिनी ने राष्ट्रीय लोक दल के कुंवर नरेंद्र सिंह को 2.93 लाख वोटों से मात दी थी। वहीं 2014 के चुनाव में हेमा मालिनी ने RLD के जयंत चौधरी को 5.30 लाख वोटों से हराया था। मथुरा में सपा, बसपा या कांग्रेस का कोई खास असर नहीं है। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें शामिल हैं, जिनका नाम छाता, माठ, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव है और इन 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अगर जातीय आंकड़ों की बात करें तो मथुरा सीट से वर्तमान में 19.29 लाख मतदाता हैं। मथुरा में जाट और ब्राह्मण समुदाय लगभग बराबर हैं। दोनों ही समुदायों का कुल वोटों में 20-20% का योगदान है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या 16%, वैश्य मतदाता 12%, SC 18% और मुस्लिम मतदाता 6% हैं। अब डालते हैं एक नजर सियासी समीकरण पर। हालांकि इस बार भी मोदी योगी के कारण चुनावी समीकरण हेमा मालिनी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मथुरा की आम जनता से सांसद की दूरी लोगों की नाराजगी का एक बड़ा मुद्दा है। हेमा मालिनी सांसद रहते हुए केवल सरकारी कार्यक्रमों में ही नजर आती हैं। इसके बाद आम लोगों से उनका कोई भी सरोकार नहीं रहता। क्षेत्र में कई मुद्दे ऐसे हैं जो कई दशकों से यथावत पड़े हुए हैं, लेकिन उसका समाधान अब तक नहीं हुआ है।
प्रवासी बनाम ब्रजवासी के तर्ज पर मथुरा में इस बार स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा भी खूब उछल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर ने इस मुद्दे को खूब हवा दी है। मुकेश धनगर कहते हैं कि हेमा मालिनी भले ही यहां से 10 साल से सांसद हैं, लेकिन इन 10 सालों में भी अपने साथ वे 10 लोग भी नहीं जोड़ पाई हैं। ना ही उन्हें किसी गांव से मतलब है, ना ही गांव के मुद्दों से। मुकेश कहते हैं कि मथुरा वासियों के लिए हेमा मालिनी अपने नाम ड्रीम गर्ल की तरह ही सपना मात्र हैं। आम आदमी की अपने सांसद तक कोई पहुंच नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 2024 के पहले चरण का मतदान अब हो चुका है। यूपी के जिन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, वहां चुनाव प्रचार तेजी पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट में भी 26 अप्रैल को मतदान होना है। इतिहास बताता है कि मथुरा लोकसभा सीट से अब तक कोई भी उम्मीदवार लगातार 3 बार सांसद नहीं बना है। और तो और सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। उनका आरोप है कि हेमा मालिनी रालोद कार्यकर्ताओं की उपेक्षा लगातार कर रही हैं। ऐसे में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की राह थोड़ी कठिन होगी। बता दें कि मथुरा से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हेमा मालिनी कैसे पार करती हैं सियासी व जातीय चुनौतियों को। मथुरा सीट को लेकर आपके विचार क्या हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।